हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं शादी में। मेरी ही फैमिली में फंक्शन है, तो उसमें हम जा रहे हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे तैयार होके अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और खुश हो रहे थे तैयार होके कि हम एक फ़ंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। तो बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं। साथ ही मेरी बड़ी बेटी वीडियो बना रही थी, व्लॉगिंग भी कर रही थी, बट उसकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से ना आवाज़ है ना क्लियर आई ही नहीं उसकी। तो इसीलिए अब मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और उसने वैसे बोलने की तो कोशिश बहुत अच्छे से की है और अच्छे से की भी थी, पर आवाज़ बिल्कुल भी साफ़ नहीं आ रही थी। और हम जहाँ पे हमारा फार्म हाउस था, शादी का वेन्यू था, वो बहुत ज़्यादा दूर था हमारे घर से। तो हम जल्दी निकल गए थे वैसे तो, पर फिर भी हमें पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। क्योंकि जाम की वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गए थे ना हम लोग पहुँचने में, क्योंकि वेन्यू कम से कम हमारे घर से 2-2.5 घंटे दूर था, जिसकी वजह से हमें 2-2.5 घंटे की बजाय 4 घंटे तो लग ही गए थे पहुंचने में, क्योंकि जाम इतना तगड़ा था। उस दिन साया भी बहुत तगड़ा था शादियों का। और जहाँ पे वेन्यू था वहाँ पे कम से कम इतने फार्म हाउसेस थे शादी के, तो लगातार साथ के साथ वेन्यू थे, बहुत सारे वेन्यू थे। तो इस चक्कर में वहाँ पे और भी शादियाँ हो रही थी और बारात निकल रही थी, बारात आ रही थी, बारात जा रही थी, बहुत सारी। तो आप देख भी सकते हैं हमारे आजू बाजू पूरी तरीके से इतना ज़्यादा जाम है। और एक बारात तो हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, यानी दूल्हे की बग्गी बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रही थी और आगे भी थी। तो एक कार के अंदर बैठे हुए बच्चे भी परेशान हो गए थे कि इस जाम में से कैसे निकलें, और बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे। पर फिर भी हम लोगों ने जाम से बहुत मुश्किल से निकल पाए। जाम ऐसा लगा हुआ था ना कि बिल्कुल रास्ता ऐसे गाड़ियाँ ऐसे चल रही थी जैसे चींटियाँ चलती हैं ना, इस तरीके का जाम खुल रहा था। बाकी तो इतना तगड़ा वाला जाम लगा हुआ था ना कि निकलने का हो ही नहीं रहा था, गाड़ी हिल भी नहीं रही थी बिल्कुल भी। और हमारी गाड़ी के आगे आगे ही बग्गी चल रही थी दूल्हे की, तो और ज़्यादा लेट हो रहा था उसकी वजह से। और हमें पहुंचने में सबसे ज़्यादा लेट हुए। और कार चलाते चलाते ये भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि जाम में कार चलाना बहुत मुश्किल भी होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ इतने सारे फार्म हाउसेस हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। फार्म हाउसेस लगातार साथ के साथ चल रहे थे और हर फार्म हाउस में शादियाँ हो रही थी। तो कहीं घुड़चढ़ी हो रही थी, कहीं बारात आ रही थी, तो इस चक्कर में बहुत लंबा जाम था। और फिर हम जहाँ हमारा वेन्यू था वो सबसे एंड में था और हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर हमें लोकेशन भेजी गई, फिर लोकेशन के हिसाब से हम धीरे धीरे वहाँ तक वेन्यू तक पहुँच ही रहे थे। और वेन्यू सच्ची में ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बिल्कुल सारे वेन्यू ख़त्म हो गए और हम बिल्कुल गाँव में आ गए हैं। और गाँव से भी अंदर की साइड जाके फिर था फार्म हाउस, पर सबसे एंड में था, पर सबसे अच्छा था, खूबसूरत था फार्म हाउस, तो बहुत अच्छा था। लोकेशन भी थोड़ी सी ये थी कि क्या कहते हैं, बहुत सुंदर थी लोकेशन भी, और फार्म हाउस भी बहुत सुंदर था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो रखी थी। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था बाहर मुझे लेने, और सबसे छोटा भाई है, ये है मौसी के लड़के, इनसे भी मैं मिली वहाँ पे। और इसी तरीके से सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके आ रहे थे, मिल रहे थे, और सबसे मिल के इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, सारे रिलेटिव मिल गए। और मज़ा आता है शादी वगैरह में जाते हैं तभी सारे रिश्तेदार एक साथ मिल पाते हैं, हम उनसे मिल पाते हैं। और ये है मेरी मौसी, और इनसे भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मिल के। और यहाँ पे मेरे मौसी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई, और उसके बाद मौसा जी बोल रहे हैं, देख ले मुझे यहाँ पे भी अकाउंटेंट बना दिया, यहाँ पे वो मुझे जॉब पे लगा दिया है।
तो ये काम तो खैर किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति का ही होता है कि जो भी होता है ये गिफ्ट्स वगैरह का काम तो खैर। और यहाँ पे मेरी आ गई है लाडो रानी, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही थी, ये भी मेरे भाई की बेटी है। और ये है मेरी दूसरे भाई की बेटी, ये भी बहुत सुंदर लगती है और ये दोनों साथ साथ रहते हैं, अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी भी है, मेरी बहन है, उनके हस्बैंड है। इन लोगों की शादी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है और अच्छा लगता है, नए नए रिलेटिव्स के साथ भी बात करने का मौका मिलता है, घुलने मिलने का एक अवसर आ जाता है ये भी। और सारे बच्चे आइसक्रीम खाने में लगे हुए थे। यहाँ मेरे चाचा जी मेरे बहन की बेटी को आइसक्रीम दे रहे हैं और यहाँ देखिए सब बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये है क्यूटी पाई, मेरी बहन की बेटी, बहुत ही प्यारी सी है। और यहाँ पे सारे बच्चे किसी खाने के लिए सब कुछ मंगा रहे थे कि हमें ये भी खाना है, वो भी खाना है। और खाना सिर्फ आइसक्रीम ही था, आइसक्रीम के अलावा बच्चे कुछ और खा ही नहीं रहे थे। और यहाँ पे सब कुछ है खाने के लिए, चाउमीन है, डोसा है और पाव भाजी है। और यहाँ पे देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है, तो दुल्हन का लहंगा भी बहुत सुंदर लगा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और दुल्हन का मेकअप भी बहुत सुंदर था, सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। ये है मेरे मामा की बेटी और इसकी शादी में आए हैं हम लोग। और मैं दूल्हे की वीडियो ना तो ले पाई और ना ही फ़ोटो खींच पाई, क्योंकि हम सब है ना बस उसी में लग गए थे कि लेके आना है, मामी बोल रही थी लेके आओ उसे, तो उसके चक्कर में हम सब कुछ भूल गए वीडियो वगैरह। और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मेरे हस्बैंड ने भी बनाई। और मेरी ये वाली बेटी को है ना फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना इसे बहुत पसंद है। ये लगी हुई थी कि पापा मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी फ़ोटो खींचो, तो बस इसी में लगे हुए थे फ़ोटो वीडियो बनाने में।